आपकी आवाज़ सुननी है। जो थोड़े बहुत हालात हैं वो शहर कराची में भी खासी रैपिड किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। कल अल्ताफ़ हुसैन का एक बयान आया था उसके बाद जिसमें ये कहा गया कि जो कराची के वोटर हैं वो ख़ुद जा कर के जो है इस्तीफ़े मांग लें, जो MQM पाकिस्तान के इलेक्टेड लोग हैं। तो उसके बारे में हमने कुछ लोगों से पूछा कराची और हैदराबाद के कि वो क्या कहते हैं। वो पहले सुन ले फिर हम कॉल्स लेते हैं। इज्जत चाहिए, हमें क्या करना है, कौन आता है और कौन जाता है। अभी तो सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता, कहाँ पे जा रही है और किधर जा रही है। क्या बस जो अच्छा चाहे वो आ जाए भाई, अब भले वो नई MQM आए या पुरानी MQM आए। वोट तो अल्ताफ भाई का, जरदारी को खड़ा करते हैं, हम उसको भी वोट दे देंगे, अल्ताफ भाई के नाम पे लेंगे। लंदन, वोट लंदन का है। अल्ताफ भाई के नाम पे चलते हैं भाई, हम तो पार्टी भी अल्ताफ भाई की है। पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहिए हमारी नज़र में। हाँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ना मुझे इस बारे में मालूमात है ज़्यादा। अल्ताफ हुसैन की वोट पे जीत गया है, तो लिहाजा जब उसने मुतालबा किया कि आप इस्तीफा दे दो तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। पहले हम तो कहते हैं भाई, पहले है पाकिस्तान, फिर सारी बातें। और जो उनकी अपनी अवाम है उनको तो चाहिए कि उनको गले से पकड़ के उनसे MNA और MP से इस्तीफा ले लें, क्योंकि उनकी कोई क़यादत ही नहीं है। नहीं, इस्तीफा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनका मैंडेट है, उनको रहना चाहिए। जी जनाब, आपने देखा मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। कुछ कह रहे हैं ये ऐसे ही चलना चाहिए, कुछ कह रहे हैं इस्तीफे ले लेने चाहिए। बहरहाल ये कशमकश चलती रहेगी। अब से कुछ देर पहले फ़ारूक सत्तार जो MQM पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि उन्हें कारकुनों की गिरफ्तारी पर तशवीश है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो उनके कंसर्न्स को एड्रेस करे। एक पपी और वो मैं आपको ब्रेक में दे दूंगा जितनी पपियां चाहिए। फिलहाल कॉल ले लेते हैं। फिलहाल एक कॉल आई है हमारे पास, सरवर हसीन साहब हैं कराची से। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल कराची की से नहीं है, मैं एक खबर सुनी थी इसके बारे में। अपने KPK असेंबली में उन्होंने जाकर के चाइनीज एम्बेसडर से शिकायत की है कि हमें जो मगरबी रूट नहीं मिला तो हम जो है वो गुजरने नहीं देंगे CPEC को। तो ये मुझे कुछ अजीब सी बात लगी कि एक हमारा अंदरूनी मसला है, उसको वो वहाँ क्यों लेके गए चाइनीज एम्बेसडर के पास। मेरे ख्याल ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है थी। जहाँ तक अगर मुझे सही तरह याद है तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक का कहना था कि चाइनीज सफीर ने उनको कहा था कि जी वेस्टर्न रूट नामी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर चाइनीज सफारत खाने की तरदीद भी आई थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। जहां तक मैं जानता हूं चाइनीज के बारे में कि बाकी जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो बड़े एंगेज्ड होते हैं, वो हमेशा आपसे बात कर रहे होते हैं कि अच्छा जी अब कराची में क्या हो रहा है, सियासतदान का क्या हो रहा है। चाइनीज जनरली इस तरह की इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी गिव आउट करते नहीं है, मुझे थोड़ा शक है परवेज खटक के बयान। इसके अलावा आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसमें एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई है कि जो वेस्टर्न रूट है उसको रखा जाए, इसलिए कि इस बारे में भी कन्फ्यूजन है कि वेस्टर्न रूट एक्चुअली उसका वजूद भी है या सिर्फ लॉलीपॉप है। तो उस करारदाद में एक अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी वगैरह सब शामिल है। जी बिल्कुल, वो तो एक नेशनलिस्ट इशू बन जाता है ना। चलिए बाहर एक और कॉलर है इमरान साहब कराची से, उनसे बात कर लेते हैं पहले। जी इमरान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। और सर ये मैं सिर्फ दो बातें करूंगा। एक तो ये फारूक सत्तार साहब के हवाले से ये बात हकीकत है सर कि आप यकीन करें मैं बफर जोन के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं जानता भी नहीं कि मेरा कौमी असेंबली का और सूबाई असेंबली का मेंबर कौन है। आप यकीन करें या ना करें, ठीक है। मैंने तो सिर्फ अल्ताफ हुसैन को देख के वोट दिया और हम हमेशा देते हैं, ये पूरी फैमिली देती है। सीधी सी बात है, आप जो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा तो 12 बजे को इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात ये सर, कल आपकी डॉन में जो रिपोर्ट शाया हुई थी उस हवाले से गुलशन इकबाल में सर एक बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, ठीक है ना, KDA स्टॉप के पास। तो सर रमजान के अंदर ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकला तो सर जमातुल दावा शायद बैन है ये तंजीम, तो सर उनके लोग यकीन करें आप रेंजर्स की मोबाइल खड़ी है और उसके साथ खड़े हो गए सर कश्मीर के नाम से चंदे पे चंदा मांग रहे थे। जी इमरान साहब, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, जमातुल दावा बैन नहीं है, वॉच लिस्ट पे जरूर है लेकिन बैन नहीं है। और वो एक और कॉलर है हमारे साथ पेशावर से, मेरा पाबंदी भी नहीं है कि वो अमीनुल्लाह साहब है पेशावर से। जी अमीनुल्लाह साहब। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर बोलिए। वसतुल्लाह खान साहब। जी बोलिए।
हाँ सर, आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग जो मैं बीइंग ए नेशनलिस्ट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी जी बोले। मैं ख्याल लाइन कट गई है। आप जरा टीवी की अपनी वॉल्यूम बंद कर देंगे तो हमें अपनी वॉल्यूम बंद हो गई है इनकी यार, टीवी की वॉल्यूम से बात आगे चली गई है जी। चले आमिर हैं कराची से, आमिर साहब से बात कर लेते हैं। जी आमिर। पूरे पैनल को सर, मेरा बस एक छोटा सा सवाल था कि कराची और हम नौजवान नस्ल काफी मीन टू से एमक्यूएम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, रेलिवेंट कह लें, वोटर कह लें, सपोर्टर कह लें, लेकिन एक बहुत ज्यादा एहसास महरूमी हो रही है कि हम पे ये जाहिर हो रहा है कि जुल्म किया जा रहा है एमक्यू पर। अब वो सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है, ये वट एवर इतना हम नहीं जानते, लेकिन एक परसेप्शन हम लोगों पे ये है कि सिर्फ तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। बस जी यही कहना था मुझे। जी देखिए, ये सारी कंसर्न हैं, लेकिन ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी बन गई है, एमक्यूएम एक जो है उससे वो जो है मेयर वाली वो भी है, और उसके अलावा एक एमक्यूएम लंदन भी है। तो चॉइसेस हो गई हैं। इवेंचुअली जब इलेक्शंस आएंगे तो मेरा ख्याल में कुछ ना कुछ, हाँ मैं तो सिर्फ 2 एमक्यूएम 4 है ना, हकीकी तो पहले भी है और वो सारी दूसरी जो है ना, एक तो पाक सरजमीन पार्टी है उसका एमक्यूएम के से ना कभी कोई ताल्लुक था, ना है, ना होगा। एनीवे मूविंग ऑन, वो एक पार्टी है और उनके किसी भी रुकन का एमक्यूएम से कोई ताल्लुक कभी भी नहीं है। सरजमीन पार्टी है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी ऑन दिस। जी पेशावर से हैं फैसल साहब, फरमाइए। हेलो जी, आप ऑन एयर है, फरमाइए। हाँ जी सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ मीडिया के लोगों से जी। जिस तरह हर पाकिस्तानी पे कुछ फराइज होते हैं, तो आजकल ये एक इशू जो करप्शन का चल रहा है, तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इमरान खान का इशू तो नहीं है, ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है इसमें आप डोमिनेट करें, और करप्शन के इशू में कोई भी फर्स्ट इनिशिएटिव ले, इसमें तो हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो करप्शन किसी अदारे की हो, किसी इंडिविजुअल की हो, या किसी पार्टी की हो, या किसी भी उस सिलसिले में। इमरान खान को कहाँ से पता लगता है कि करप्शन हुई है? जाहिर है मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है ना, तो वो फिर आगे से वो करते हैं। अब पानामा जो है इमरान खान साहब खुद तो नहीं लाए थे ना, वो तो अखबारों में ही छपी थी, तो उन्हें पता चला। अब लोग क्लास का कोई भी शो उठा के देख लें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ करप्शन और इस तरह की बातें होती हैं सर। तो मीडिया तो बार बार रिपोर्ट कर रहा है, करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना जो है मीडिया के फराइज में नहीं आता। उसके लिए अदालतें भी हैं, उसके लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी हैं, उसके लिए डिपार्टमेंटल जो है वो भी है, इंक्वायरीज भी है, सारे बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं। हम जज, ज्यूरी या एग्जीक्यूशनर नहीं हैं, हम मीडिया सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है एक बारे में, आगे उसके बाद काम जो है वो इदारों का शुरू हो जाता है। तो जब करप्शन के खिलाफ अगर आपका ये ख्याल है, और होगा बिल्कुल दुरुस्त ख्याल होगा, जो कि मेजॉरिटी का यही ख्याल है कि करप्शन के खिलाफ जो है उस तरह से एक्शन नहीं लिया जा रहा, और वो हमें हर सतह पे नजर भी आता है, लेकिन उसमें मीडिया जो है मतलब रिपोर्टिंग मीडिया पे ही होती है, तो मीडिया ही ये रिपोर्ट कर रहा होता है। आयशा है रावलपिंडी से, उनसे बात कर लेते हैं। जी आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप तीनों के तजज़िये बहुत अच्छे होते हैं। वसतुल्लाह खान साहब से एक बात करनी थी छोटी सी, अगर वो माइंड ना करें। जी बोलिए। माइंड करेंगे। उनकी बातों से ऐसे लगता है जैसे वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से काफी खफा से रहते हैं। मतलब एक तो मीडिया सेल है प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करता है, तो मेरा तो नहीं ख्याल इनका ताल्लुक उनमें से होगा, खुदा ना करे कि हो, लेकिन फिर भी मतलब इमरान खान के मतलब मैं कोई इतनी ज्यादा सपोर्टर भी नहीं हूँ उतना वो, लेकिन आप दोनों बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल सही बात करते हैं, एक टू द पॉइंट बात करते हैं, जो सही बात होती है वो करते हैं, लेकिन वसतुल्लाह खान साहब जो है वो थोड़े से इमरान खान से पता नहीं क्यों उनको थोड़ा सा होता है, उनकी पार्टी से भी उनसे। ठीक है आयशा बीबी, बिल्कुल वी गॉट योर पॉइंट। वो साहब ये तासुब किया ना कुछ, या वो साहब ये जो चश्मा लगाया हुआ है ना, क्यों अच्छा ये कैसा क्यों है? आप नई नस्ल से क्यों खौफ को जो लगता है कि आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं सर, आयशा बीबी की बात करें अपनी, आप बात नहीं, आप प्लीज पिछले तो ऐसे उस बात पे जी, अब वो आपकी दुश्मनी में, आपकी बात की दुश्मनी में नहीं, आप प्लीज जवाब दें। हाँ यकीनन आयशा बीबी आपको ऐसा लग सकता है, और कोई भी सियासतदान पसंद नापसंद जाहिर है वो आदमी का सिलसिला होता है। हम कम से कम मैं
ज़ातियात पे नहीं उतरता। हाँ, अगर मुझे किसी की पॉलिसी गलत या सही दुरुस्त नहीं लग रही तो उसे उधेड़ना मैं अपना एक प्रोफेशनल हक समझता हूँ। अब आपको चाहे ये बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन हाँ, अगर इमरान खान कश्मीर के मामले पे जिस तरह की बचगाना किस्म की स्ट्रेटजी, मेरे ख्याल में जो बचगाना स्ट्रेटजी है, अगर मैं इसे बचगाना स्ट्रेटजी समझ रहा हूँ तो ये मेरा हक है, जैसे आपका ये हक है कि मेरी राय से आप इख्तलाफ करें। और दूसरा, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है, उसमें हम लोग अपने अपने जो एफिलिएशंस या बायसेस हैं हर इंसान के होते हैं, वो हम बाहर रख के आते हैं स्टूडियो से। जब यहाँ आते हैं तो हम खबर की बुनियाद पर तबसरा करते हैं, और उसमें बाज़ वक़्त हो सकता है कि किसी को लगता है कि तबसरा ठीक है, किसी को लगता है नहीं है, तो लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं। ये इत्मीनान रखिए कि ना मेरी 1 एकड़ ज़मीन इमरान खान ने दबाई है, ना मैं उनका जो मकान है इस्लामाबाद का, उस पर मेरी नज़रें हैं। जो कुछ भी है उनके थॉट्स और एक्शन पे है, और मैं एक प्रोफेशनल सहाफ़ी के तौर पे कोशिश करता हूँ कि खुद को आलूदा किए बगैर तबसरा करूँ। मिसेस हसीन है मुल्तान से। मिसेस हसीब, सॉरी, मिसेस हसीब फरमाइए। मिस हसीब जी, मुझे ये बात करनी थी आप लोगों से कि देखिए, रॉ को इंडियन आर्मी जो है वो करती है, पीछे उसके बैक पे खड़ी है। मोसाद को इसराइल करता है। हाँ। इधर आप हाफिज सईद का गो के रोल है या नहीं है, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि मसूद अजहर इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन अगर ISI कोई भी इस किस्म का जवाबी कार्रवाई का भी हक क्या नहीं रखती, मेरा आपसे ये सवाल है। देखिए, मुझे समझ नहीं आई थोड़ी सी। मैं अर्ज करता हूं, ब्रेक के बाद बता देंगे। नहीं बता दें। मैं मुख्तसरन ये बता देता हूं कि जितनी भी एजेंसीज, मोसाद है, रॉ है, CIA है, और कोई भी है, NDS है या ISI है, MI6 हो गई, इनमें से कोई भी ईदी ट्रस्ट नहीं है। इनका काम ये है कि अपने अपने मुल्कों के इंटरेस्ट को जिस तरीके से भी हो सके आगे बढ़ाएं। ये कोई वेलफेयर ट्रस्ट नहीं होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं। और वॉर ऑफ शेडोज में कौन किसके साथ क्या कर रहा है, ये सिलसिला हमेशा से चलता है और चलता रहेगा। इसलिए ये कहना कि कौन क्या कर रहा है, एक्चुअली अब तो हमें भी नहीं पता। हम भी सिर्फ जो है अंदाजों से या खबरों से अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा एक्शन का क्या रिएक्शन हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम एजेंसियों को एक तरह से ही लेना चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक हाफिज सईद साहब की बात की, तो फिलहाल जो है मेरे ख्याल में उनके ऊपर कोई ऐसी कदगन लगाई नहीं गई है, तो प्री मेच्योर हम कंक्लूजन्स तक ना पहुँचे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और आपकी कॉल जारी रहेंगी। वेलकम बैक। कॉल्स का सिलसिला जारी है। आमिर अहमद खान साहब हैं कराची से, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी आमिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर फरमाइए। सर मुझे ये पूछना था, जो MQM के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये बाकियों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? सब कुछ सिर्फ बनाया हुआ है। सर देखिए, बात सुन लें, अब ये सबके साथ एक एक दफा हो चुका है। पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका है, नवाज शरीफ की जमात के साथ भी हो चुका है, और कोई ANP के साथ भी हो चुका है, PKMAP के साथ भी। तो ये सब अपनी अपनी बारी बारी आते हैं एक ऐसे वो, और इसी से फिर पार्टी दोबारा इवॉल्व होके मजबूत होके बाहर निकलती है। और हमने ये देखा है, नवाज शरीफ जब 1999 में कू हुआ था तो उनकी पार्टी में कुल 4 लोग रह गए थे, और कहा यह जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद काफ भी बन गई, और ये था कि बस नून का निशान ख़त्म हो गया। पर नून से वो दोबारा फिर मुस्लिम लीग नून में कन्वर्ट होके आ गई, 2/3 मेजॉरिटी ले ली। तो दिस इज़ अ पॉलिटिकल प्रोसेस। इसमें जाहिर है कहीं ना कहीं गलतियां भी होती हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की भी गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं दूसरी जानिब से भी गलतियां होती हैं। इवॉल्व हो जाएगा। मंसूर चांडियो साहब हैं लाड़काना से हमारे साथ। जी चांडियो साहब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा अर्ज है, हमारा जो उर्दू बोलने वाले भाई हैं, जी जी ठीक है, बात होती है मजलूमियत की और जो रवैया होता है उसका सब कुछ। लियाकत अली खान साहब जब था तो हमारे भाई थे उर्दू वाले। उसके बाद जब जनरल जालक साहब आया तब ठीक थे, साइन ठीक थे तब भी। जब मुशर्रफ साहब आया उनके साथ भी थे और इक़्तिदार में भी थे।
अक्सरियत हमारे भाइयों की उर्दू बोलने वालों की कमी रहती है। फर्स्ट क्लास तालीमी इदारे वहाँ है, फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल्स वहाँ है। मैं जो लारकाने से अगर निकलूँ या कराची के लिए, गुर्दे का कोई मसला हो, किडनी में पत्थरी का मसला हो, मैं वहाँ पहुँचूँ, मेरा 5,000 रुपया खर्चा है और हमारे दोस्तों का 50 रुपये में SIUT तक पहुँच जाए। जी जी। प्राइवेट जो भी जॉब्स हैं वो हमारे उर्दू दोस्त वहाँ हैं। मजलूमियत है इनके साथ होता है। अभी एक दोस्त ने कॉल की, मेरे भाई बलोचों के साथ क्या हुआ है, पश्तूनों के साथ क्या हुआ है और बंगालियों के साथ क्या हुआ था जब हमारे साथ था, सिंधियों के साथ जब MRD थी तब क्या हुआ था। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया मंसूर भाई। देखिए जो MQM कुछ भुगत भी रही है ना, वो ये चीजें भी है कुछ। मुझे खुशी होती कि अगर आप सिंध हुकूमत की भी बात कर लेते कि लाड़काना को किस हद तक उन्होंने डेवलप किया है, वो अपनी जगह। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनका जो कहने का मकसद ये है कि जब आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि आप मतलब सिर्फ अपने एक दायरे को देख रहे होते हैं ना कि जी मेरे साथ ये हो रहा है, आप ये नहीं देखते कि यार अगर आप महरूम हैं तो आपसे कोई और लोग होंगे वो जो 10 गुना ज्यादा महरूम होंगे। तो ये भी होता है यार, बाकियों की भी हालत पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। हाँ, अशफाक साहब हैं डेरा इस्माइल खान से। जी अशफाक साहब। हेलो जी अशफाक साहब, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं डेरा इस्माइल खान से शेख अशफाक कुरियर कर रहा हूँ जी। जी फरमाइए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक तो हमारी सरहदों पे इंडिया जो है वो बेलाज फायरिंग कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का राज है ज़ियाउल हक के दौर से। जब से ज़ियाउल हक साहब आए हैं उन्होंने ये MQM भी बनाई है और उन्होंने सब दहशतगर्दी, क्योंकि अफगानिस्तान में जितनी भी वो आई है अभी तक हमारे पास जो अफगानी है तो 30 लाख हैं जिन्होंने, जबकि मैं 2012 में 11 में रहमान मलिक से रिक्वेस्ट कर चुका था कि ये अफगान माजरीन को जो ठीक है हमारे भाई है, आपने उनको यहाँ पर हमारे जो मेहरबानी की है तो मेहरबानी करके इनको वापस करें। तो जी सर, बिल्कुल बिल्कुल इसका हो रहा है। अशफाक साहब, आपकी तकरीर से बहुत सी चीज़ें हैं उसमें और इतने लंबे अरसे का वो अहाता करती है कि हमें 2-4 दिन भी हम कंटिन्यूस भी प्रोग्राम करते रहे तो शायद ये कवर नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं। आतिफ साहब हैं इस्लामाबाद। आतिफ साहब इस्लामाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे पहले 2 सवाल हैं जी। सबसे पहले तो नॉर्मली मैं वो कॉन्सर्ट्स वगैरह देखता हूँ तो उसमें पॉप स्टार्स ने सन ग्लासेस इंडोर रात के वक्त लगाई होती हैं, तो अगर वो सिर्फ साहब का कोई मेडिकल रीजन है तो मैं माजरत पहले कर लेता हूँ। और दूसरा सवाल ये कि बहुत से मुल्कों में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी टेन्योर होता है कि आप 2 दफा से ज्यादा जो है ना कोई आपका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, जिसमें US में। अगर हम पाकिस्तान में इस तरह का कर लेंगे तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसके लिए जो प्रेसिडेंट जो हेड करते हैं उनका कोई टेन्योर कर दें, जिसमें जमात इस्लामी वाले करते हैं। इसी तरह सारी पार्टीज में बड़े अच्छे लोग हैं, असद उमर साहब हैं, एतजाज हसन साहब हैं, कायरा साहब हैं, इसी तरह नून लीग में भी चौधरी निसार साहब हैं। तो इन लोगों बेचारों को भी चांस मिलेगा अगर हम पार्टीज को भी कोई पाकिस्तान का कानून बना दें कि पॉलिटिकल पार्टी में। जी भाई साहब, ये कानून आतिफ भाई अगर आपको याद हो तो बना हुआ था जब तो नहीं करती नहीं जमात इस्लामी का तो अपना इंटरनल मैकेनिज्म, वो ये कह रहे हैं मुल्की सतह पे कानून ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा है वजीर आजम और प्रेसिडेंट के लिए तो हो सकता है, सियासी जमातों के कायदीन को तो खुद ही करना पड़ेगा। यही कहना चाह रहे थे, उनका इशारा यही था कि 2 लिमिट कर दिया जाए कि 2 टर्म से ज्यादा ना आए। नहीं 2 टर्म्स पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप, ये नहीं कि वजीर आजम या सदर। नहीं कैसे एतजाज की बात कैसे की है या वो बिकॉज नहीं मेरा ख्याल है आप अच्छा चले